सो के उठी थी तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा देर में नहीं सोई हूँ, मुश्किल से आधे घंटे, बस हल्का सा नैप ले लिया, लेकिन बहुत मस्त नींद आई यार। Help us to do the things basic we do others, kind and good in all we do, in work of play, to grow more loving every day. थैंक यू गॉड। Thank you, God. Thank you, God. अच्छा अब्रू, अब्रू, भाई की क्लास चल रही है ना बेटा, क्यों गए हो वहाँ पे? मुझे तुम्हें काउंटिंग सुनाऊं? हाँ, आप मुझे काउंटिंग सुनाओ। आप मुझे 1 से 10 तक की स्पेलिंग लिख के दिखा दो, ठीक है? वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो दोस्तों। यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको लंच की प्लेट, और आज यही सिंपल सा लंच था हमारा, रोटी और कैप्सिकम की सब्ज़ी आलू के साथ। और यहाँ छत पे मैं आई थी कपड़े डालने, तो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पुताई वाला काम चल रहा है, तो अभी तो यहाँ पे लेबर कोई दिख नहीं रहे हैं, और इस तरह से सारे गमले मेरे तहस नहस हुए हुए हैं। तो ये जब रीअरेंज हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी बालकनी का नज़ारा शाम का, और आपको ये व्यू पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे बने रहिए ब्लॉग के साथ में। चलिए फिर, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज का ब्लॉग मैं अभी इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। अभी आपने देखा होगा मैंने क्लिप्स ऐड करी हैं, सब्ज़ी धुली है। अभी यहाँ पे आलू छोड़ दिए मैंने, आलू मॉर्निंग में ये हाउस हेल्पर धुल देगी, और ये सब्जियों को थोड़ा 3-4 पानी में धुलना होता है ना अच्छे से, तो मैं खुद ही धुलती हूँ। और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आपको पता ही चल रहा होगा, मेरे बाल उड़ रहे हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी दोपहर में। अंदर चलती हूँ, ये बहुत तेज़ हवा चल रही है गाइस। आजकल तो ना अक्सर करके ये सारे खिड़की दरवाजे बंद ही रखती हूँ मैं। आजकल मैं सारे खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ, क्योंकि हवा बहुत आती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा फ़ैन चल रहा है, क्योंकि सब्जियाँ सूखनी है और इनको मुझे फ्रिज में लगाना है। और सारे काम हो गए हैं, छत से कपड़े भी ले आ लिए मैंने, शाम की लाइट्स जला दी मैंने, तो मैंने चाय भी बना के पी ली।
कब तक वेट करती और वो आते 9-10 बजे, कितने बजे आएंगे पता नहीं। तो सो के उठी थी रहा, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा देर में नहीं सोई हूँ, मुश्किल से आधे घंटे, बस हल्का सा नैप ले लिया, लेकिन बहुत मस्त नींद आई यार। कभी कभी होता है ना। आज दोनों बच्चों का पीटीएम था, तो वो मुझे ही ज्वाइन करना था, और टीचर्स से भी बात हुई। एक्चुअली अब्र ना बहुत छोटा है, तो उसकी क्लास में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या पढ़ाया जाता है, वो तो ना ऐसे पता नहीं चलता है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं ना, वो क्लास की एक्टिविटीज़ बता नहीं पाते पूरी। लेकिन जो ऑनलाइन क्लास के दौरान हम लोग को जो भी टीचर्स के पढ़ाने का तरीका है, या फिर जो है जो भी उनका कोर्स है, सिलेबस है, बच्चे कितना अपडेट हैं, ये मुझे लगता है यार ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और आज मैंने एहसास किया, मैंने मॉर्निंग में ही हस्बैंड को बोला था, मैंने कहा यार आज देखिए दोनों बच्चों का पीटीएम है, और ऐसे ही होता है क्या कि अर्श का रोल नंबर फर्स्ट है अपनी क्लास में, और अब्र का लास्ट है। तो अभी अब्र का अल्फ़ाबेटिकली नहीं चल रहा है, तो उनका लास्ट आता है, लास्ट में 1-2 बच्चे बचते हैं। तो अर्श का मॉर्निंग में होता है, और इनका होते होते 12 बज जाते हैं अब्र का। तो हम लोग इतना बड़ा टास्क रहता है ना, जिस दिन पीटीएम रहता था स्कूल का, जब स्कूल चलते थे, तो लाइक पूरा दिन मेरा स्कूल में बीतता था। फिर मैं वहाँ से निकल के डायरेक्ट हम लोग लंच के लिए मॉल चले जाते थे, क्योंकि मतलब नहीं बनता था, केवल नाश्ता बनाती थी मैं, मतलब ये था कि हस्बैंड का हो जाए, वो कापी करके निकल जाते थे। कभी हम लोगों ने सैंडविच बना लिए, कभी ब्रेड ले लिया, इस तरह से चीज़ें करके और स्कूल जाते थे, क्योंकि सारी टीचर्स से मिलना, उनसे अपडेट लेना, बच्चों को उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एक्टिविटीज़ क्या हैं क्लास में, कैसा उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें ना बात करते करते ऑलमोस्ट पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद मतलब आप घर आकर के इस कंडीशन में नहीं रहते कि कुछ कर पाए। तो पीटीएम मेरे लिए लाइक पूरा दिन का आउटिंग होता था। फिर हम लोग निकल जाते थे मॉल में पीटीएम के बाद। उसके बाद वहीं कुछ स्नैक्स वगैरह ले लिए, लंच तो ऐसे बच्चे करना नहीं चाहते। और उसके बाद हम लोग फिर ये होता था कि मूवी भी देख लिया, शाम तक घर आए, तो वो पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन आउटिंग होता था। अभी क्या है, बहुत अच्छा यार मुझे लगा, ये घर के सारे काम करते हुए हस्बैंड भी अपना टाइमली ऑफिस जा सकते हैं, और हमें पीटीएम के लिए जो एक लंबी लाइन में बैठना पड़ता है, क्लासरूम में वेट करना पड़ता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं तो कहूँगी पेंडेमिक के बाद भी ना बच्चों का जो पीटीएम है वो ऑनलाइन होना चाहिए, और छोटे बच्चों की क्लास ना ऑनलाइन चलनी चाहिए। बड़े बच्चों के हैं कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो जिनमें प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, बट अभी ना गवर्नमेंट के भी आ रहा है कि बच्चों के स्कूल खोले जाएं, और हर तरफ से प्रेशर पड़ रहा है कि बच्चों को भेजिए। बट यार पेरेंट टीचर्स भी जितने अच्छे से पढ़ा रही हैं, जितने अच्छे से पीपीटी वगैरह बना करके वो पूरा बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यार बहुत मेहनत कर रही हैं टीचर्स। ऑनलाइन क्लासेस में आई थिंक ज़्यादा मेहनत कर रही हैं टीचर्स, और बच्चों का भी टाइम टू टाइम असेसमेंट होता रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि स्कूल खोलना चाहिए? यार मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता। आज ना मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब थी मॉर्निंग से, कि स्कूल खुलने वाले हैं, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग बड़े होकर के भी जब पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है कि कोरोना है और हमें सिक्योर होकर चलना है। बच्चे कहाँ मानने वाले हैं यार, बच्चे कब मानेंगे? वो अपने फ्रेंड से हाथ नहीं मिलाएंगे, हग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे रियली। मतलब पेरेंट्स को इस तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए आई थिंक। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें, ऑनलाइन उनके एग्ज़ाम हो जाए,
पेरेंट्स आर ओके यार, ठीक है, 1-2 साल भाई जिनके फाइनल्स हैं, जिनके 12th फाइनल हैं, जिनके 10th फाइनल्स हैं, बोर्ड है, उनके लिए हाँ थोड़ा सा, लेकिन आपको बच्चे को इस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा यार। सिचुएशन ऐसी है, बच्चा वहाँ जा कर के किसी दिन उसको खांसी आ गई, फीवर आ गया हल्का, क्योंकि बच्चे साल भर से बंद है घरों में, और निकलेंगे तो उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या है वो किस इस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर पाते हैं नहीं, सभी का इम्यून लेवल अलग अलग होता है। घर में सर्दी जुकाम हो रही है तो हमें पता है रीज़न, बट बाहर से आने पे क्या करोगे आप? बच्चे को आप क्वारंटाइन कर दोगे, 15 दिन उसको स्कूल नहीं जाने दोगे, उसको क्लासेस नहीं करने दोगे। सिचुएशन वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार। सच में मेरी तो सुन के ना हालत ख़राब है। मुझे लग रहा है यार बच्चे हमारे घर में पढ़ भी रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार, लेकिन स्कूल खोलना नॉट अ वाइज डिसीजन। ये समझदारी वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। ना तो बच्चों को अभी वैक्सीन मिली है, कुछ भी नहीं है यार। लोगों को लग रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कुछ भी अंडर कंट्रोल कहाँ है। रोज़ केसेस आ रहे हैं, अभी कल परसों भी आए हैं दिल्ली, मतलब पूरा 12,000 समथिंग कुछ केसेस आए हैं पॉजिटिव। थोड़ा सा आज मेरे दिमाग में ना सुबह से यही टेंशन चल रही है, मैं बिल्कुल मन नहीं लग रहा है कहीं पे। अगर 90% पेरेंट्स ने भेजना शुरू कर दिया, 50% ने भी भेज दिया यार, तो प्रेशर पड़ जाएगा हम लोगों पे बच्चों को स्कूल भेजने का। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बच्चों के लिए मैं कुछ बना दूंगी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 6:15 हो रहे हैं, और थोड़ा सा मैं अपना हुलिया सही कर लूँ। बाल ना बिल्कुल ऑयली से हो रहे हैं, आज ऑयलिंग करनी भी है बालों में, और कंघी वंगी कर लूँ बिल्कुल। बस मैं सो के उठी हूँ और फट से बस काम में लग गई, चाय चढ़ाई, इधर वेजीज धो ली हैं, ऊपर से कपड़े लेकर आई छत पर से। छत पे भी आज फाइनल हो जाएगा पेंटिंग का कोट, जो है लास्ट कोट फाइनल हो रहा है, तो 1-2 दिन में टेरेस भी सही हो जाएगी।